दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो भरोसे के साथ शुरू होता है और भरोसे पर ही खत्म। पर आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। इस कहानी में प्यार भी है और फरेब भी, दगा भी है और पीठ पर वार भी। ये कहानी है मुंबई की कुकरेजा फैमिली की और 19 साल की जानवी कुकरेजा की। 19 साल की जानवी अपने फादर प्रकाश कुकरेजा और मां निधि कुकरेजा के साथ मुंबई के थाने में सेंट क्रूज में रहा करती थी। प्रकाश एक बिजनेसमैन है और सोसाइटी में उनका काफी नाम है। वहीं निधि भी एक ओपन माइंडेड वुमेन है जो अपनी बेटी की माँ और दोस्त बनकर रही। जानवी पढ़ाई में काफी शार्प थी। वो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी दिया। दोनों दोस्त होने के साथ साथ नेबर्स भी थे और जानवी सबसे ज्यादा भरोसा दिया पर ही करती थी। दिया के अलावा जानवी की जिंदगी में श्री जोधानकर नाम का एक लड़का भी था। श्री दिखने में काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम था और अपनी बातों से हर किसी को खुश कर दिया करता था, जिस वजह से जानवी श्री पर दिल हार बैठी। दोनों मिलने लगे, बातें हुई, प्यार परवान चढ़ा और किसी को इस रिश्ते की कानो कान भनक तक नहीं लगी। उल्टा श्री जानवी के घर भी आया जाया करता था, क्योंकि जानवी की फैमिली के अनुसार श्री और जानवी बहुत अच्छे दोस्त थे और दोस्तों के साथ मस्ती करने, घूमने या उनके घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। इसलिए श्री भी अक्सर जानवी के घर आता था। यहाँ एक दिन श्री की मुलाकात दिया से होती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है और फिर ये तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस बीच आती है 31 दिसंबर 2020 की रात, जब पूरी दुनिया पुराने साल को गुड बाय कहकर नए साल के आने का इंतजार कर रही थी। चारों तरफ पार्टी वाला माहौल था, लोग झूम रहे थे, हाथों में जाम थे। वहीं जानवी आज कुछ ज्यादा ही खुश थी। दरअसल 31 दिसंबर को प्रकाश यानी जानवी के फादर का जन्मदिन था। वहीं इस दिन उसके दोस्तों ने भी न्यू ईयर के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए जानवी बहुत खुश थी। सभी गेस्ट घर आते हैं, जिनमें दिया और श्री भी थे। कुछ देर बाद ये दोनों निधि कुकरेजा के पास जाते हैं और जानवी को अपने साथ न्यू ईयर पार्टी में ले जाने की परमिशन मांगते हैं। हालांकि पहले तो निधि मना करती है, क्योंकि घर में भी पार्टी चल रही थी, लेकिन जानवी के जिद करने पर वो उसे परमिशन दे देती है और फिर तीनों पार्टी के लिए भगवती हाइट्स के 15वें फ्लोर पर जाते हैं, जहां यश नाम के उनके फ्रेंड ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ डीजे के शोर में करीब 15 टीनेजर्स एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते रात के 1:30 बज गए, लेकिन जानवी घर नहीं लौटी। इसलिए प्रकाश ने अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। देखते ही देखते रात के 2:30 और फिर 3 भी बज गए, लेकिन जानवी घर नहीं आई। प्रकाश और निधि को लगा कि शायद जानवी अपने किसी दोस्त के घर ही सो गई होगी, इसलिए वो शांति से सो गए। पर अगली सुबह 1 जनवरी 2021 को ठीक 5 बजे प्रकाश कुकरेजा की आंख एक फोन कॉल के साथ खुलती है। फोन कॉल पर जानवी के एक्सीडेंट की खबर दी जाती है, जिसे सुन कुकरेजा फैमिली के होश उड़ जाते हैं। इस कॉल के कट होने के कुछ देर बाद ही दिया के फादर भी प्रकाश को फोन कर बताते हैं कि दिया और जानवी दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। जानवी भाभा हॉस्पिटल में है, जबकि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में। अब यहाँ प्रकाश जी के मन में एक बात खटकी कि दोनों का एक्सीडेंट एक साथ हुआ है तो हॉस्पिटल अलग अलग क्यों। लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और निधि कुकरेजा के साथ हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पुलिस और कुछ लोगों की भीड़ के बीच में जानवी थी। बस फर्क इतना था कि जानवी अब जिंदा नहीं थी। कुछ ही देर में जानवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और पुलिस FIR फाइल करती है। असल में जानवी के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उससे भी खुलासा हुआ कि जानवी का सर बार बार किसी चीज से टकराया गया है। उसके हाथ पैर, हाथ की हथेलियां, सर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे बुरी तरह से घसीटा गया था। इसके आधार पर पुलिस पार्टी वाली लोकेशन को खंगालती है, जहां यश आहूजा यानी जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उससे भी पूछताछ की जाती है। यश बताता है कि पार्टी वाली रात को श्री, दिया और जानवी तीनों एक साथ बैठे हुए थे। तभी जानवी ने देखा कि श्री और दिया करीब आ रहे हैं, इसलिए जानवी और श्री की बहस हो गई। इसके बाद उसने अपने किसी दोस्त को फोन किया और इस इंसिडेंट के बारे में बताया। उस वक्त रात के करीब 1:40 हुए होंगे। यश की बातें सुनने के बाद पुलिस जानवी की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जिसमें पर्णिका का नाम सामने आता है। पर्णिका वही फ्रेंड थी जिसको जानवी ने कॉल किया था। पर्णिका पुलिस को बताती है कि जानवी ने उसे फोन कर दिया और श्री की नजदीकियों के बारे में बताया था। वो रो रही थी और कह रही थी कि ना तो वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त दिया को खोना चाहती है और ना ही श्री को। इसके बाद फोन कट हो गया। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि जानवी की मौत के पीछे हो ना हो श्री और दिया का ही हाथ है, इसलिए दोनों को कोर्ट के आदेश के बाद रिमांड पर लिया जाता है।
जहां थोड़ी सी सख्ती के बाद दोनों तोते की तरह सच उगल देते हैं और तब सामने आती है 31 दिसंबर की वो दर्द भरी कहानी। श्री और दिया के मुताबिक वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब श्री ने दिया को पहली बार जानवी के घर देखा था, वो तभी से उसे पसंद करने लगा था। वहीं दिया को भी श्री काफी पसंद आया था, इसलिए उनके बीच बातें होने लगी। वो जानवी से छुप छुप कर मिलने भी लगे। पार्टी वाली रात भी उन्होंने ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से वो अपना आपा खो बैठे और एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन जानवी ने जब ये देखा तो वो बहुत नाराज हुई। हालांकि फिर श्री ने उसे मना लिया और दोनों पार्टी में जानवी के साथ डांस करने लगे। लेकिन इन्हें जैसे ही मौका मिला, ये दोनों जानवी को पार्टी में छोड़कर बिल्डिंग की टेरेस पर चले गए। इधर जानवी ने जब देखा कि दिया और श्री वहां नहीं है तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो इन दोनों को पूरी बिल्डिंग में ढूंढने लगी। आखिरकार जानवी छत पर भी पहुंच गई, जहां एक बड़ी सी टंकी के पीछे दिया और श्री दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देख जानवी के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि जिस दोस्त और जिस प्यार पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। जानवी रोते हुए नीचे जाने लगी। हालांकि दिया और श्री ने उसे बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। इन दोनों को शक था कि जानवी सबको इस बारे में बता देगी, इसलिए इन्होंने जानवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। झगड़ा करते हुए ये लोग 5वीं मंजिल तक आ पहुंचे थे, जहां श्री और दिया ने जानवी को बुरी तरह से मारा और उसका सर बार बार सीढ़ियों की रेलिंग में मारा, जिस वजह से जानवी के सर से खून बहने लगा। लेकिन जब इन्हें लगा कि वो अभी भी जिंदा है तो उसे घसीटते हुए दूसरे फ्लोर तक लाए और वहां से उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिस वजह से जानवी ने वहीं दम तोड़ दिया। और इस तरह एक दोस्त और एक प्यार ने जानवी की जान भी ली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन पर वो इतना भरोसा करती है वही उसे इतनी दर्दनाक मौत देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जानवी के शरीर पर 48 चोटों के निशान थे, जो ये बयां करने के लिए काफी थे कि मरने से पहले उसे कितना तड़पाया गया होगा। उम्मीद है इस कहानी से आप सीख लेंगे। वीडियो में फिलहाल इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।